हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 528 BNSS के। तो ये बात करता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखते हैं कि हमारे बेयर एक्ट में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Sanhita or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। अब हमारा जो सेक्शन 528 BNSS है ये बताता है कि हाई कोर्ट के पास जो है इनहेरेंट पावर्स हैं। मतलब ये डिक्लेयर करता है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, ना कि ये बताता है कि हमारा जो सेक्शन 528 है या फिर और भी कोई सेक्शन है, हमारे जो लॉज बने हुए हैं ये उसको इनहेरेंट पावर्स देते हैं। जबकि ये बताता है कि उसके हाई कोर्ट के पास जो है ये पावर्स जो है प्री एग्जिस्टिंग है। मतलब ये पावर्स जो हैं एग्जिस्ट पर से करते हैं उसके पास। और हमारे BNSS में जितने भी प्रोविजंस मौजूद हैं वो उसके इनहेरेंट पावर्स को इफेक्ट नहीं कर सकते। मतलब किसी भी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पावर्स हैं हमारे हाई कोर्ट के पास प्री एग्जिस्टिंग है, उसके पास हमेशा से ये एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे हाई कोर्ट के ये इनहेरेंट पावर्स जो हैं हमारे लॉज में कोई गैप है उसको फिल करने में यूज होते हैं, या फिर लीगल सिस्टम का मिसयूज करने पे यूज होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू एंश्योर द फेयर जस्टिस। हमारे जो लॉज हैं वो हाई कोर्ट को बाइंड नहीं करते हैं कि उसको कब क्या करना चाहिए, बल्कि वो ये बताते हैं कि हमारी हाई कोर्ट फ्री है कोई भी जस्टिस को लेकर कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और हमारी हाई कोर्ट जब चाहे जो चाहे कर सकता है किसी भी जस्टिस को एंश्योर करने के लिए। कोई भी जस्टिस के लिए कोई भी डिसीजन जो है वो ठीक है तो वो हमारा हाई कोर्ट ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे किसी भी लॉ में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है किसी भी फैक्ट को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को लेकर, तो हमारा 528 जो है वो एक्शन में आता है। हमारे जो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट के वो एक्शन में आते हैं कोई भी जस्ट डिसीजन लेने के लिए, जिससे कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है, वो फेयरली वर्क करता है और जस्टली वर्क करता है। और हमारे जो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट के और सेक्शन 528 BNSS है ये एक कॉमन सेंस टूल वर्क करता है। और हमारे ये जो इनहेरेंट पावर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास होते हैं। हमारे लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास ये पावर्स नहीं होते हैं। जबकि हमारे लोअर कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास जो पावर्स होते हैं वो एंसिलरी पावर्स या इंसिडेंटल पावर्स होते हैं। मतलब हमारे जो लोअर कोर्ट्स के मजिस्ट्रेट्स हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने ऑर्डर्स को मनवाने के लिए एंसिलरी पावर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी हद तक इनहेरेंट पावर्स नहीं होते हैं। तो हमारे हाई कोर्ट की जो पहली इनहेरेंट पावर है वो ये है कि अगर कोई भी कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है और अगर वो ऑर्डर जो होते हैं वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं या उनको एग्जीक्यूट कराने में कोई भी लापरवाही दिखाई जाती है, तो हमारे हाई कोर्ट जो है अपने इनहेरेंट पावर्स के अंडर सुओ मोटो या फिर किसी भी एप्लीकेशन के चलते जो है एक्शन में आता है और उन ऑर्डर्स को मनवाने के लिए कोई भी एक जस्ट डिसीजन पास करता है। तो इससे ये होता है कि हमारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो सिर्फ लिखित में नहीं होते हैं, वो ऑन पेपर नहीं होते हैं, बल्कि वो एक्शन में आते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सो दिस इनहेरेंट पावर गिव्स इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस संहिता। अब हमारी जो सेकंड पावर जो है वो ये है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम का जो है या फिर हमारे कोई भी लीगल प्रोसेस का है वो कोई भी इंसान जो है मिस यूज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी के खिलाफ 10 ऐसी कंप्लेंट करता है जो कि फेक हैं, फेक एविडेंसेस पे बेस्ड हैं और किसी भी निजी दुश्मनी के चलते कराए जाते हैं, या फिर कोई भी फेक FIRs करा देता है, तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो एक्शन में आ सकता है। सुओ मोटो भी आ सकता है और किसी एप्लीकेशन के चलते भी आ सकता है। तो हमारा हाई कोर्ट जो है वो सारे ऑर्डर्स को, वो सारे FIRs को, कंप्लेंट्स को जो है वो क्वेश कर सकता है, सारे फेक चीजों को क्वेश कर सकता है और कोई भी जस्ट एक्शन ले सकता है। ये पावर जो है एक बहुत बढ़िया टूल है हमारे हैरेसमेंट को हटाने के लिए या फिर अननेसेसरी लिटिगेशन जो होती है हमारी कोर्ट में उसको हटाने के लिए। ये अब्यूज ऑफ पावर को जो है वो हटाता है।
और खत्म करता है, जिससे कि हमारे जुडिशियल सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है वो हमेशा बरकरार रहती है। हमारा जो हाई कोर्ट है वो अपने इनहेरेंट पावर्स के अंडर जो है वो कोर्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे लिटिगेंट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारा कोर्ट जो है वो पावरलेस बिल्कुल नहीं है। हमारी जो लास्ट पावर है इनहेरेंट पावर्स के अंडर वो है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब ये जो हमारी पावर है टू सिक्योर एंड्स ऑफ ऑल जस्टिस, ये एक अम्ब्रेला टूल है, एक कैच ऑल टूल है जो हमारे सारे लॉस को क्या कहते हैं कवर करता है और जो लॉज में दिया हुआ नहीं है उसको भी कवर करता है। लेकिन हमारा जो हाई कोर्ट है वो किसी भी फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन को लेकर जो है वो जस्ट डिसीजन पास करता है इस इनहेरेंट पावर के अंडर। मतलब हमारा हाई कोर्ट वो सारे डिसीजंस ले सकता है जो भी जस्ट होंगे, जो भी नेचुरल जस्टिस को मीट करेंगे, जो भी एंड्स ऑफ जस्टिस को मीट करेंगे। अगर हम इस पावर को सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ द हाई कोर्ट कैन परफॉर्म एनी ऑर्डर, इट कैन पास एनी ऑर्डर विच मीट्स द एंड्स ऑफ जस्टिस, विच सिक्योर्स द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो ये था हमारा सेक्शन 528 जो बताता है हमारे इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट को। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके समरीज और टेक अवेज लगा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उनको देख लीजिएगा ताकि ये आपको सेक्शन ठीक से समझ में आ जाए और समराइज हो जाए। अगर आप इस सेक्शन से रिलेटेड अगर किसी केस लॉ को पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया केस है सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2007 सुप्रीम कोर्ट। आप इसको जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ठीक से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप किन टॉपिक्स पर वीडियो को देखना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।